आएंगे, कितने की बुकिंग है, वो गुणा गणित एक बार फिर से सामने रखिए और उसको जोड़ करके बताइए कि इससे निषाद समाज या जो छोटे स्टीमर बोट्स चलाते हैं उनको कैसे नुकसान होगा। आस्था जी, जहां तक इस क्रूज की बात है तो ये क्रूज जो है इसमें मात्र 18 कमरे हैं और आप समझिए एक व्यक्ति को लगभग 20 लाख यानी कि 15 एक परिवार अगर जाता है तो उसको 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसमें जाने के लिए। अभी सरकार ने ये नहीं बताया कि ये कितनी कैपेसिटी में चल रहा है, यानी कि जो 36 लोगों की जगह है इस क्रूज में, उसमें से कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने पैसा दे करके इस क्रूज में गए, ये सरकार ने नहीं बताया। कितना खर्चा हुआ ये भी नहीं बताया इसको बनाने में। तो इससे जो टोटल रेवेन्यू एक वर्ष में आएगा वो 4, साढ़े 4, 5 करोड़ के आसपास आएगा, जो बहुत ही कम है। एक तरीके से ये मॉडल पूरी तरह से फेल मॉडल है। होगा क्या, भविष्य में सरकार इसको बेचने का काम करेगी अपने उद्योगपति मित्रों को और वो इससे और अधिक पैसा कमाएंगे, औने पौने बेचने का काम होगा। अब इससे आप देखिए, इसमें दो जैसे बहुत सारे क्रूज लाइन है, जैसे क्रूज लाइन है, रॉयल कैरेबियन है, वंडर ऑफ सी, जैसे बहुत सारे क्रूज लाइन है, करीब 2000 से लेकर। तो सरकार का जो मॉडल होता है, जो प्राइवेट या सरकारी पार्टनरशिप में होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें इतने ज्यादा नंबर होते हैं, इन्वेंट्री ज्यादा होती है, तो सरकार का रेवेन्यू ज्यादा होता है। जब रेवेन्यू ज्यादा होता है तो ये चीजें प्रॉफिट और लोगों को रोजगार मिलता है। आप मुझे बताइए, इतना छोटा क्रूज लाइन है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? निषाद समाज के समुदाय के कितने लोग को इस क्रूज लाइन में नौकरी दी गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, चलिए, दो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए अब्बास हैदर जी, एक एक करके आगे चलते हैं। आपने बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत से बिंदु और बहुत ही गहन रिसर्च करके तैयार किए। सवाल आपके लिए संजीव मिश्रा जी, पहला तो ये, आज ही क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई, प्रधानमंत्री द्वारा क्रूज रवाना किया गया और आज ही विपक्ष ने बता दिया कि कैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों बिक जाएगा, ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। और दूसरा ये कि निषाद समाज जो वहां पर बोट्स चलाने का काम करता है, जिसमें फैमिलीज घूमती हैं या एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके कितने लोगों को क्रूज पर नौकरी दी गई है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। समाजवादी पार्टी का जो रवैया चल रहा है वो गुमराह करने वाला रवैया है। इसको समाजवादी पार्टी को संशोधन करना चाहिए। विपक्ष का काम केवल ये नहीं होता कि अभी झंडी दिखाई दी और आपने बता दिया कि 20 लाख और 40 लाख कौन कर पाएगा और इसमें चैनल में बैठे हुए कौन लोग हैं जो जा पाएंगे। ये सब गुमराह करने की स्थितियां बंद करें। जब तक स्थितियां सब कुछ सामने नहीं आती तब तक उस पर इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे। तो जाने कितने समाजवादियों ने उसके बाद, मैंने तो देखा कि लगाए, दौड़ दौड़ करके लगाए। तो इस तरीके से गुमराह करने से बाज आए। आपने जो काम आपका बोलता था वो 2017 में जब चुनाव में रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश की जनता ने 50 के नीचे 47 पे पहुंचाया। नहीं, मुझे ये बताइए संजीव मिश्रा जी, निषाद समाज की चिंता कर रहा है यहाँ पर विपक्षी दल, तो आप ये बताइए कि कितने घाट अभी तक तैयार हैं? आपने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूर्व में हम इतने घाट बना देंगे कि नावें कम पड़ जाएंगी और ज्यादा नावें चलानी पड़ जाएंगी। आप बताइए कि उन सब के लिए क्या प्लान है? 800 करोड़ की बात हो रही है, तो अभी तक कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, क्या काम हुआ है निषाद समाज के लिए? समाजवादी पार्टी केवल गुमराह कर रही है। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी बात सुन ली जनता ने। मैंने सवाल भी पूछ दिया कि आज ही हरी झंडी दिखी, आज ही उन्होंने उसको बिकवा भी दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने घाट तैयार हैं और वहां नाविकों के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, घाट तैयार है और नाविकों का काम है कि वो एक घाट से दूसरे घाट पे जाएंगे। ये क्रूज की बात हो रही है, ये हम कलकत्ता तक ले जा रहे हैं काशी से, उसमें इस तरीके की बातें करना एकदम गुमराह कर रहा है। तो इनकी बात का जवाब क्या दिया जाए? तो ये सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए उनको याद दिलाया। इनके अध्यक्ष राष्ट्रीय कह रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे ये भाजपा की वैक्सीन, और हमेशा जिस तरीके के बयान आए हैं उससे यही लगता है कि ये विपक्ष नहीं, ये ट्वीट करने वाले नेता है, इनको ना कुछ समझ है धरातल की, लेकिन केवल बड़े चैनल पे बैठ के कुल जरूर बातें। ठीक है संजीव जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। निरंजन पोद्दार जी, समझाइए जरा। एक कैलकुलेशन रखी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से और जिस टैरिफ के साथ ये क्रूज चल रहा है और जितनी कैपेसिटी के साथ चल रहा है, सरकार को 4 से 4.5 करोड़ पर एनम यानी एक साल में रेवेन्यू आएगा, जो कि बहुत कम है। तो बहुत जल्दी उद्योगपतियों को बेचने पर मजबूर भी हो जाएगी सरकार। आज ही क्रूज चला और विपक्ष ने बता दिया कि इसका एंड पॉइंट ये होगा कि ये बिक जाएगा। आस्था जी, इनकी बात में अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी उद्योगपति या कोई भी व्यवसायी कभी कोई घाटे का सौदा खरीदता है?
अगर वो इतना बड़ा घाटे का सौदा है तो कौन व्यवसायी उसको खरीदेगा? आप इस चीज को, ये भी एक जवाब चाहते हैं ना हम लोग तो। और दूसरी बात, आज जब इसको हरी झंडी दिखाई है, अभी ये जो योजना है ये शुरू हुई है, अभी इसका आगे इसको क्या इसको वो मिलता है, क्या इसको रिस्पॉन्स मिलता है, ये सारी की सारी चीजें तो भविष्य के गर्भ में है। क्या अब जैसे मान लीजिए वंदे भारत चलाई तो क्या वो एक साथ ही वो 250 किलोमीटर की स्पीड पकड़ेगी? लेकिन कुछ लोगों को तो वंदे भारत से भी दिक्कत है आस्था जी। तो इसलिए देखिए, जब ऐसी दिक्कतें हो तो वो सारा का सारा इसको नकारात्मक विपक्ष कहा जाता है। इसके अंदर आप जब तक मछुआरों का या नाविकों का जब तक आप बात करते हैं तब तक आपकी बात समझ में आती है, लेकिन जब आप ये गुणा भाग लगाने चालू कर देते हैं कि इतने की टिकट है, इतने लोग यात्रा करेंगे, इतना रुपया नुकसान में जाएगा, उसके बाद में पूंजीपति उसको खरीद लेंगे, तो ये सारी जो चीजें है ना, ये वही है आस्था जी, जैसे ही बच्चा जन्मता है आप उसका भविष्य बताना चालू कर देते हैं। अब वो समय नहीं है। नहीं, ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है कि बच्चा अभी जन्मा नहीं, आपने उसका मुंडन भी कर दिया। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं बताना चाहता हूं कि जो सपा के हमारे प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने गणित ही गलत लगाया है। एक टूर 50 दिन का है और लगभग उस टूर पे 18, जो इन्होंने बताया 18 कमरे हैं, 40 लाख एक कमरे का लगेगा 2 लोगों का, तो उस हिसाब से 7 करोड़ होता है और साल में करीब 4 चक्कर भी अगर लगाता है तो 28 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल जो हमारा मछुआ समाज है उसको बहलाने फुसलाने की कवायद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको 2015 की 7 जून की घटना सहजनवा में जो घटी थी वो याद होगी, जहाँ पे इनकी सरकार के रहते हुए गोली चलवाई गई मछुआरा समाज पर। एक मछुआरा समाज का भाई हमारा शहीद भी हुआ था उसमें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने मछुआ समुदाय को कैसे अंधेरे में रखा बहुत दिनों तक। इन्होंने 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बिना किसी कानूनी रूप के या बिना सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मछुआरा समाज को एससी में डालने की कोशिश की, और उसके बाद दोबारा से इन्होंने 2016 में जब देखा कि 2015 की घटना के बाद मछुआरा समाज नाराज हो गया है, तो इन्होंने 2016 में भी दोबारा से वही कोशिश की, जिस पर हाई कोर्ट ने दोबारा से स्टे लगा दिया था। तो मेरा कहना यही है कि ये केवल बहलाने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे अगर पर्यटक आएंगे उस घाट पे, जो भी घाट जिन जिन घाटों से होके गुजरेगा, वो पर्यटक वहाँ उतर के एक घाट से दूसरे घाट पे जरूर जाएंगे, जिससे मछुआरा समाज को फायदा होगा। मछुआरा समाज के लिए अभी केंद्र में और राज्य में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, मछुआ कल्याण योजना बहुत है। सारी बातें रखी, रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का। अब्बास हैदर जी बताइए, यहाँ ये तो बात रही क्रूज की, या उसके ओवरऑल कितना फायदा है, नुकसान है, क्या है, सरकार कंपनी डिक्लेयर करे कितने में बना, निषाद समाज को क्रूज पर नौकरी क्यों नहीं मिली, ये इस पर हमने चर्चा की। लेकिन असल सियासत जो है वो निषाद समाज के इर्द गिर्द घूम रही है, और यहां पर एक सियासी जंग इस बात की देखी जा रही है कि निषाद समाज तक क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है हमारे पास प्लान है, हमने केवल निषाद समाज के लिए सोचा। आप पर आरोप लग रहा है आपने तो चुपचाप उसे एससी कैटेगरी में डालने की कोशिश की थी, कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद आप लोग रुक गए थे। देखिए, कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने निषाद समुदाय के साथ धोखा करने का काम किया है। 17 दिसंबर को निषाद